वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द क्लास नंबर 15। ऑलरेडी मैंने इंडियन पॉलिटी से 14 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए हैं वन बाय वन। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो वन बाय वन। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इंक्लूड किए हैं मैंने और हैंड रिटन नोट्स हैं। और अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। सो डायरेक्टली मैं आपके व्हाट्सअप नंबर पे PDF फाइल सेंड कर दूँगी। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग किया गया है और ये किस पार्ट में किया गया है। देखो यहाँ 1976 के जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर इसको पास किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर दे इंस्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ द पार्ट 4A। इसको पार्ट 4A में जोड़ा गया है और आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हो 51A। 51 तो मैंने लास्ट में आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड बता दिया था, लेकिन अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं 51A। जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से। आई होप कि आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर है। These duties were added on recommendations of स्वर्ण सिंह कमेटी। अब यहाँ पर ये जो कमेटी है इसका आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ स्वर्ण सिंह जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से है या फिर DPSP से है या फिर फंडामेंटल राइट से है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी है ये आपकी रिकमेंडेशन करी थी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनके लिए। देयर वर 10 ड्यूटीज़। अब यहाँ पर पहले थे, मतलब इसका मतलब होता है थे, तो पहले थे 10 ड्यूटीज़ यानी कि 10 ड्यूटीज़ में इंक्लूडिंग की गई थी। 11 तो आपकी जो ड्यूटी है अभी उसके बारे में बताऊंगी आपको मैं। तो 51A में इसको एजुकेशन से जोड़ा गया है। एजुकेशन का यहाँ पे जोड़ा गया है पार्ट, जिसमें इसको जोड़ा गया कब जोड़ा गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। आई होप कि क्लियर है ना। नेक्स्ट इज है 1976 है द कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। वही आपकी है सरदार सिंह स्वर्ण सिंह कमेटी, उनका पूरा नाम है। विच वॉज टास्क विद। अब देखो यहाँ पे कुछ टास्क थे इसलिए इसको गठन किया गया था। इट इज़ द इंस्पिरेशंस वॉज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। यानी कि यहाँ पे जो प्रेरणा है भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण की गई थी। द provisions related to the fundamental duties have not been adopted in the other major democratic countries of the world like अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो मूल कर्तव्य है उससे संबंधित प्रावधानों को विश्व में अन्य जो लोकतांत्रिक जितने भी देश हैं आपके, ठीक है, तो देशों में जैसे अमेरिका हुआ, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनमें नहीं अपनाया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको अपनाया गया है। अब देख लेते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी लिस्ट, जो कि वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। 11 ड्यूटीज़ है आपकी वो देखने वाले हैं यहाँ पे। तो अबाइंडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आइडियल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस। यानी कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। cherish and follows the high ideal that inspired our nation moment and freedom। यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत में संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अनुरक्षण करे, ठीक है। डिफेंड द कंट्री ऑफ द रेंडर नेशनल सिक्योरिटीज व्हेन कॉल्ड अपॉन। देश की रक्षा करे और आहन किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा करे। पॉइंट नंबर 5 इज द टू फोस्टर अमंग ऑफ द पीपल of India is the spirit of the harmony and equal brotherhood, transsectoral and distinctions based on the religion, creed, language, region or class and abandon custom which। यानी कि इसका मतलब है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करे जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध है। नेक्स्ट इज 6 पॉइंट
understands the importance of the glorious traditional our composite culture and preserve it, यानी कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्रोटेक्ट एंड इन्हेंस द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लैक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड बी कंपेरिजनेट टूवर्ड्स ऑल लिविंग, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखे। और नेक्स्ट पॉइंट इज 8th पॉइंट, डेवलप साइंटिफिक आउटलुक, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ द एक्वायरिंग नॉलेज एंड इम्प्रूवमेंट, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान दर्शन का सुधार की भावना का विकास करें। 9th पॉइंट इज द प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड द स्टे अवे फ्रॉम वायलेंस, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। नेक्स्ट 10th पॉइंट, to strive continuously towards excellence in all spheres and include individuals and collective activities so that the nation can be consistently rise to new highs and achievement, यानी कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बनने वाले सतत प्रयास करें और राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न को उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। नेक्स्ट यहाँ पे जो 11th पॉइंट है वो इंक्लूड किया गया था। यहाँ पे बोला गया है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 दैट दिस ड्यूटी वॉज एटेड द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, यानी कि इसको 86 का संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो उम्र है उनके बीच में अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट कमेटी, वर्मा कमेटी, और इसके कुछ कमेंट्स थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके, इसके बारे में भी देख लेते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। प्रिवेंशंस ऑफ द इंसल्ट फॉर देयर नेशनल ह्यूमन एक्ट 1971, यानी कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इट्स प्रिवेंट डिसरेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी कि यह भारत के संविधान के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। नेक्स्ट है जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट, मेनी क्रिमिनल laws provided for the punishment for those and the spread discriminations among the people on the basis of the language, race, people and birth relations। बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल, वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद यानी कि भेदभाव फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था करते हैं। थर्ड पॉइंट इज टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स 1955 प्रोवाइड, यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 टू पनिशमेंट क्राइम रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन, जाति और धर्म से संबंधित अपराधों को दंड देने की व्यवस्था करता है। ये किसमें कहा गया है? ये वर्मा कमेटी के अंदर कहा गया था। इतने सारे पॉइंट्स को इंक्लूडिंग किए गए थे। द इंडियन पैनल कोड यानी कि IPC डिक्लेयर दैट द इम्पुटेशंस ऑफ द एलिगेशंस प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रिटी शैल बी द पनिशमेंट ऑफेंस, यानी कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। नेक्स्ट इज 5th पॉइंट, द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1976, यानी कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम कब लाया गया था? 1976 में। ये जो जितने भी एक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आप अलग से लिखोगे पॉइंट और उनको याद करोगे। प्रोवाइड फॉर द डिक्लेयरिंग एनी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस एज द अनलॉफुल, यानी कि किसी भी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने वाली व्यवस्था करता है। और द फॉरेस्ट कन्वेंशन एक्ट 1980
प्रोहिबिट्स ट्रेड इन द रेयर ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि क्या करता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये थे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बहुत सारे जो फैक्ट थे, वो मैंने सारे के सारे इंक्लूड कर लिए हैं। और एम लक्ष्मीकांत की जो बुक थी उससे मैंने नोट्स बनाए थे और आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाया है। अगर आप मेरा नेक्स्ट में आपको जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाने वाली हूँ वो होगा अमेंडमेंट के ऊपर। तो प्लीज़ वो जो अमेंडमेंट के ऊपर लेक्चर वीडियो है क्लास नंबर 16 वो आप ज़रूर देखना, क्योंकि वो उसमें जितने भी अमेंडमेंट जितना भी है वो सारे के सारे मैं फैक्ट इंक्लूड करने वाली हूँ। वन बाय वन अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको उसकी समझ में आएगी। ऑल ऑफ द एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो सभी के सभी पॉइंट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इन नोट्स को बाय करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है उन पर मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको व्हाट्सअप PDF फाइल आपको सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।